गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो से एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ ने हमारे बारे में क्या सीक्रेट छुपा रखा है। जी हाँ, किस प्रकार हमारी डेट ऑफ बर्थ ये बता सकती है कि हमारी पर्सनालिटी का कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सा वो ऐसा ट्रेट है जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मूलांक यानी कि पर्सनालिटी नंबर क्या होता है, जिसे हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं, और हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, मूल अंक यानी कि मूल का अंक यानी आपका जो मूल तत्व है, मूल स्वभाव है, आपकी जो कोर पर्सनालिटी है, आपके व्यक्तित्व का जो कोर नेचर है, उसके बारे में बात करता है मूल अंक। ये हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष जो है उसकी सबसे प्रोमिनेंट ट्रेट क्या होगी। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की एक सिंगल डिजिट वाली तारीख को हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 9 तक, तो वो सिंपली आपका मूलांक हो जाता है। और अगर आपकी जो जन्म की तिथि है वो 2 डिजिट्स में है, फॉर एग्जांपल 11 से 30 या 31 तक, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा मूलांक। यानी कि मूलांक जो होता है वो हमेशा 1 से लेकर 9 के बीच में ही होता है। और कारण उसका ये है कि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर गवर्न होते हैं प्लैनेट से, जो कि 9 है। और इन्हीं प्लैनेट्स की जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही हमें इनके जातकों में देखने के लिए मिलती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1994, तो मूलांक हो जाएगा 2। वही अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1994, तो उनका जो मूलांक है यानी कि पर्सनालिटी नंबर है वो हो जाता है 6, यानी 1 + 5 यानी कि 6। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वाले जो लोग हैं उनका कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। और अब जब ये वीडियो देख रहे हैं तो जिनका भी मूलांक मैं बोलूंगी और उसका कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि किस प्रकार आपका मूलांक जो है वो आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल आईने की तरह सामने आपके रख देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 को न्यूमरोलॉजी में गवर्न करता है सन, और जैसा कि सन होता है नेचुरल लीडर। तो आप अपने आसपास, अगर आपका जन्मांक, आपका जो मूलांक है वो 1 है, तो आप खुद से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि आप एक नेचुरल लीडर हैं। अगर आपका नहीं भी है तो आप अपने आसपास, अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में देखिए, आप नेशनल लेवल पर देख सकते हैं, जो लोग फेमस हैं उनको देख सकते हैं, जिनका भी मूलांक 1 होता है, दे आर नेचुरल लीडर्स, बिल्कुल उसी प्रकार जैसा कि सन है। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 इज गवर्न्ड बाय मून। तो जिन भी लोगों का जो जन्म तिथि है वो या तो 2 तारीख है, या उनके जो तिथि के जो डिजिट्स हैं उसको ऐड करने पर हमें 2 मिलता है, उनका है मूलांक 2। उनका पर्सनालिटी नंबर हो जाता है 2 विच इज गवर्न बाय मून। और इनका प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है दे आर हाईली इमोशनल, दे टेक इमोशनल डिसीजंस थ्रू आउट, जिसके कारण कई बार बहुत अच्छा भी होता है लाइफ में और कई बार यही इनकी सफरिंग का कारण भी बनता है। अच्छा, किस प्रकार से हमारी स्ट्रेंथ ही कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, चैलेंजेस क्रिएट कर रही है, और कैसे इसे अच्छे समझा जाए और इसको डील किया जाए, इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज मिस मत करिएगा। चलिए फिलहाल अभी के टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 यानी कि गवर्न्ड बाय जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति, जो कि माने गए हैं देवों के गुरु। सो बिल्कुल जैसा कि गुरु का स्वभाव होता है हमेशा सही दिशा दिखाना, हमेशा नॉलेज को लाइफ में प्रोमिनेंट मानना। तो ऐसे लोगों के जीवन में ज्ञान का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा होता है, दे आर ऑलवेज नॉलेज सीकर। बात करें नंबर 4 की, तो 4 इज गवर्न बाय राहु विच इज कॉल्ड द शैडो प्लैनेट। इट इज द शैडो ऑफ सन। जो बहुत प्रोमिनेंट क्वालिटी देखने को मिलती है वो ये होती है कि दे आर हार्ड वर्कर, प्लानर एंड ऑर्गेनाइजर। तो अगर आप नंबर 4 वाले हैं तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपने घर में कोई चीज रखी हुई है ना, तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि वो चीज हर वक्त आपको उसी जगह पर मिले। और अगर घर का कोई सदस्य उसे डिस्टर्ब करता है तो आपको बहुत इरिटेशन होता है। आप खुद नहीं भी है नंबर 4 वाले, तो अपने आसपास के लोगों में ये चीज आप जरूर ऑब्जर्व करें ना। बात करें नंबर 5 की, तो 5 है मरकरी, दैट इज बुध। 5 जो है ना वो बैलेंस का नंबर होता है, एंड मरकरी इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट ऑल्सो। और एक बहुत अच्छी एनालॉजी आपको बताती हूँ कि जब हम साइकिल चलाते हैं ना, तो जब तक हम बैलेंस करना नहीं सीखते हम मूव ऑन नहीं हो सकते। तो ये 2 प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको नंबर 5 वालों में मिलेंगे कि एक तो वो हमेशा बैलेंस्ड रहेंगे,
अपने बिहेवियर में, अपने इमोशंस में, अपने डिसीजंस में, और जल्दी से मूव ऑन कर जाएंगे। वो कभी किसी चीज पे स्टक नहीं रहना चाहते। कुछ अच्छा हुआ, वेल एंड गुड, दे विल एंजॉय, मूव ऑन। कुछ बुरा हुआ, दे विल सॉर्ट इट आउट एंड मूव ऑन। तो ये है नंबर 5। अब बात करें नंबर 6, विच इज गवर्न बाय वीनस, जो कि शुक्र है। पहली प्रोमिनेंट क्वालिटी, दे आर एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट देयर फैमिलीज, वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल, और साथ ही साथ लग्जरी एंड ब्यूटी, दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट। तो नंबर 6 अगर आपका मूलांक है तो आप देखेंगे कि आपकी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं वो आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए केयरिंग होते हैं, और साथ ही साथ ब्यूटी और लग्जरी की तरफ आपको झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 7 की बात करें तो इट इज रूल्ड बाय केतु। तो केतुज आर सीकर्स, ये लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। दे आर रिसर्चर्स, इंटेलेक्चुअल्स, और यही कारण है कि इनको कई बार अकेलापन यानी कि सोलेस बहुत अच्छा लगता है, जिस कारण नॉर्मली लोग इनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन्हें डिटैचमेंट बहुत जल्दी होता है चीज़ों से। तो आप या तो नंबर 7 हैं तो आप तो बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो अपने आसपास आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, इनको जरूर रिलेट करिए और आप ये पाएंगे कि ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। अब आते हैं नंबर 8। नंबर 8 जो है ना, वो स्लो मूविंग प्लैनेट यानी कि सैटर्न से गवर्न होता है, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी मच लॉफुल, हमेशा जुडिशियल होता है सैटर्न। तो ऐसे लोग एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं, बट साथ में स्लो मूविंग होते हैं। कोई भी डिसीजन ना ये जल्दी नहीं ले पाएंगे। बात करें नंबर 9 की, तो ये तो है ह्यूमैनिटी का नंबर, मंगल, हाई ऑन एनर्जी एंड अ सेल्फलेस नंबर। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 है, आप खुद नंबर 9 हैं, तो आप बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ रहे होंगे, इस वीडियो को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे कि आपकी दिली इच्छा सबसे पहले यह है कि क्यों ना समाज के लिए सबसे पहले कुछ किया जाए। सोसाइटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट फॉर यू, ह्यूमैनिटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट फॉर यू। अच्छा, तो ये तो बात हो गई नंबर 1 से लेकर 9 तक की। अब अगर हम ये बात करें कि आखिर इसमें न्यूमरोलॉजी का क्या, तो पहली चीज तो ये कि भाई न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, एक लॉ है। तो नंबर्स तो आपकी लाइफ में अपना काम करते ही हैं, आप भले वो माने या आप नहीं माने, पहली चीज। दूसरी चीज, नंबर्स हेल्प यू टू फाइंड आउट कंपैटिबिलिटी। जैसे एक बात करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 5 जो है वो बैलेंस का नंबर है, वो मूवमेंट का नंबर है, तो वो जल्दी मूव ऑन होते हैं। नंबर 8 जो है वो स्लगिशनेस का नंबर, थोड़े स्लो होते हैं काम करने में, तो बहुत सोचते हैं चीजों को लेकर, डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर एक नंबर 5 और नंबर 8 ये लोग किसी तरह से साथ में एसोसिएटेड हैं, या तो मैरिड हैं या भाई बहन हैं, तो अब क्या होगा ना सीन की, जैसे मान लीजिए वीकेंड आ रहा है, तो नंबर 5 वाला बोलेगा कि यार चलो फटाफट से कहीं घूम के आते हैं, ये वीकेंड में फ्री हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो लेट्स एंजॉय। अब नंबर 8 वाला वहां पे बोलेगा कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा, वेदर वी शुड गो और नॉट, कहाँ जाना है ये सोचना पड़ेगा, उसके बारे में प्लान करना पड़ेगा, तभी हम जा पाएंगे। तो इस तरह से क्लैशेस हो जाते हैं। यही अगर हमें ये पता हो कि हमारे कंपैटिबल नंबर्स कौन से हैं, तो मे बी वी कैन टेक अ बेटर डिसीजन टुवर्ड्स अवर करियर, इन अवर रिलेशनशिप्स। और डिसीजंस प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। हम आज जहाँ हैं वो अपने पुराने लिए डिसीजंस की वजह से हैं, हम कल जहाँ होंगे वो अपने आने वाले डिसीजंस की वजह से होंगे। तो न्यूमरोलॉजी इज अ टूल दैट हेल्प्स यू इन बेटर डिसीजन मेकिंग। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर 9 तक जो पर्सनालिटी नंबर्स होते हैं, इनकी फेमस पर्सनालिटीज के बारे में, और हम जानकर बहुत ही आपको एक्साइटमेंट हो जाएगा कि किस तरह से ये सब एक दूसरे से इतना ज्यादा रिजेंबल करते हैं। टिल देन बी हैप्पी, आनंद में रहिए, दिल से जिंदगी को जिए। शब्बा खैर, बाय।